हालेलुया। खुदावन यीशु रूल कुदूस में आप सभी को सलाम। एक बार फिर से खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ये हमें खूबसूरत मौका दिया कि फिर से अपने खुदावन को हम स्मरण कर सके और फिर से हमारे मुख के द्वारा हमारे खुदावन की महिमा बढ़ाई होने पाए और अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को हम अपने खुदावन को चढ़ाने पाए, अपनी हमद सताइश की भेंटों को अपने खुदावन को चढ़ाने पाए। हालेलुया। हर एक बात के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। और आइए हम आज के कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि खुदावंद का आज का कलाम हमको क्या सिखाता है। जैसे कि आज हम राख बुधवार को मनाते हैं, तो देखते हैं कि आइए हम खुदावंद के पाक कलाम से निकालेंगे उत्पत्ति उसका 30 अध्याय उसकी 19 आयत। खुदावंद का कलाम यहाँ पर फरमाता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। हालेलुया। खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमको बहुत बड़ी बात सिखाता है। जो इस आयत में मुख्य बात लिखी गई है कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पर हम हमारे जिंदगी की हकीकत का सामना करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जीवन जो है वो कितने लिमिटेड एडिशन के लिए है, एक लिमिटेड समय के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमेशा मौका है और हमारे पास हमेशा का जीवन है, ऐसा नहीं है। जीवन हालांकि अनंत जीवन है, लेकिन उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें इस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिसको करने के बाद, जिसमें सफल होने के बाद ही हम अनंत जीवन को पा सकते हैं। और वो अनंत जीवन जो है वो जरूर ऐसा होगा जिसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं होगा और वो हमको ज़रूर मिलेगा। और उसके लिए ही हम जो हमारे पास ये मौके आते हैं जो खुदावन ने हमको दिए हैं और वो अपने कलाम के द्वारा हमको सिखाते हैं, ताकि हम उन चीज़ों की तैयारी करें ताकि हम इस जीवन से उस अनंत जीवन तक जा सकें। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम जो हमको सबसे खास बात सिखाता है वो ये है कि हम मिट्टी ही में से निकले हैं और मिट्टी ही में मिल जाएंगे। तो आखिरकार हम क्या, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस चीज से हम निकले हैं उस चीज में ही हम मिल जाएंगे, तो हम अपने साथ लेकर कुछ भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर कलाम हमको सिखाता है कि ये जो जीवन है, इस जीवन में जब हम चलते हैं तो बहुत सारी हमारे अंदर डिजायर्स होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और अक्सर उन इच्छाओं को पाने के लिए हम बहुत से ऐसे कार्य कर जाते हैं जो खुदावन की दृष्टि में गलत हैं और जिसको जब हम करते हैं तो वो खुदावन को, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पर कलाम हमको क्या सिखाता है कि हम जिस तरीके से निकले थे उसी तरीके में मिल जाएंगे, यानी कि एक भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो फिर हम उन चीजों के पीछे, जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, जिनके पीछे हम ऐसे काम भी कर दे रहे हैं जो खुदावन की दृष्टि में गलत हैं, जो खुदावन के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि उस चीज का कोई फायदा है ही नहीं। हमारे पास जो टाइम है वो बहुत थोड़ा सा है और एक बार ये समय जब गुजर गया, क्योंकि इसमें लिखा है कि हम जिस चीज से निकले हैं उसी चीज में मिल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक निश्चित समय है और उसी चीज से हम निकले हैं और वापस उसी में जाएंगे बिना कुछ लिए हुए। जिस तरीके से स्टार्ट हुए थे उसी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो समय है वो किस चीज का है, हमें किस लिए करना है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में ये चीज देखते हैं कि खुदावन ने मनुष्य की रचना जो की वो इसलिए की कि
हमारे मनुष्य जो है वो खुदावन की महिमा और बड़ाई करे। तो हमारी रचना जो है वो इसलिए हुई है ताकि हम अपने खुदावन की खिदमत करें, हम अपने खुदावन के नाम को ऊंचा उठाएं, हम अपने खुदावन को अपनी महिमा, अपने मुख से निकली हुई महिमा और बड़ाई की भेंटों को चढ़ाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब इस संसार में अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम इन सब चीजों को पीछे रखकर कुछ ऐसी डिजायर्स के पीछे, ऐसी इच्छाओं के पीछे भागते हैं जिनकी जो कि हमारे साथ जब हम मिट्टी में वापस चले जाएंगे तो वो हमारे साथ जानी ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपना वक्त जो है वो जाया करते हैं इन चीजों में, क्योंकि जैसा कि अभी हमने शुरुआत में देखा कि हम जीवन में हैं और इस जीवन का जो है वो लिमिटेड टाइम है हमारे पास, लेकिन एक अनंत जीवन का ऑप्शन हमारे सामने है जो कि खुदावन यीशु ने हमें दिया है। उस अनंत जीवन को उन्होंने खुद जीता है और हमारे लिए रखा है। लेकिन हम उसको पा कब सकते हैं, जब हम जो हमारा ये लिमिटेड टाइम है जीवन का, उसे जब हम सही तरीके से उस पर चले, जब हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो खुदावन की दृष्टि में गलत हो। अब जैसे हम अपने इस उपवास के दौरान में एक 40 दिन के लिए उपवास रखते हैं, तो हमें उपवास रखना क्यों है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हमें उपवास इसलिए नहीं रखना है क्योंकि उपवास इसमें रखा जाता है या ये एक कल्चर है, नहीं, हमें इसकी गहराइयों को समझना है कि उपवास आखिर हमको रखना क्यों है, आखिर उद्देश्य क्या है रखने का। हम क्या अपने खुदावंद को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुदावंद के लिए कर रहे हैं। अगर आज हम इस त्योहार को मना रहे हैं तो अपने खुदावंद के लिए मना रहे हैं, इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि ये एक कल्चर है, क्योंकि बस लिखा गया है कि त्योहार मनाओ और हमने त्योहार मनाना शुरू कर दिया। नहीं, हमें हर चीज को उसकी गहराइयों में जाना, हमें उस चीज को महसूस करना है। हमें सिर्फ इसलिए नहीं इसको बनाना है क्योंकि सबने कहा आज ऐश वेडनेसडे है तो हम ऐश वेडनेसडे बनाएंगे, नहीं, हमें इसको समझना है। जैसे कि हम लोग आज का इस दिन का नाम पढ़ते हैं राख बुधवार, तो राख का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज राख हो जाती है तो हर चीज का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। जिस चीज को भी हम राख कर देते हैं वो चीज क्या थी फिर नहीं पता रहता है, वो चीज सिर्फ नाम मात्र एक राख रह जाती है, उसका पूरा अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। और हमें भी एक जब आज का हम ये दिन बनाते हैं तो हमें भी खुदावन ने ये मौका दिया है फिर से एक नई शुरुआत अपने जीवन में करने की, कि हम भी हमारे अंदर जो बुराइयां अब तक रही हैं उसको भी हम राख कर दें। ऐसे काम जो हमने बीते दिनों में किए हैं जिसको हमें लगता है कि वो खुदावन की दृष्टि में गलत है, ये समय जो है वो स्वयं से बात करने का है, स्वयं से खुदावंत को जोड़ने का है। यहाँ पर ये जो उपवास के दिन जब हमें मिलते हैं तो यहाँ पर जो रिश्ता सबसे बड़ा कायम होता है वो है खुदावन और हमारे बीच का। यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले अपने लिए कि हमारा जीवन जो है वो क्या खुदावन के अनुसार सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। हमें सबसे पहले इस चीज को देखना है, हमें ये देखना है कि खुदावन ने जो बातें हमसे कही हैं अपने कलाम में, जो शिक्षा हमको दी है, क्या हम उन शिक्षाओं पर चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उन शिक्षाओं से भटक रहे हैं। हम 40 दिन का उपवास रखेंगे तो, लेकिन अगर हम खुदावन के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, अगर हम खुदावन की दी हुई शिक्षा को तोड़ रहे हैं, उसके दिए हुए नियमों को तोड़ रहे हैं, तो क्या हमारे उपवास जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, जब तक हम अपने जीवन को नहीं सुधारे। तो इसलिए जब हम उपवास की शुरुआत करते हैं तो हम राख बुधवार से करते, ताकि जब हम उपवास रखें तो सबसे पहले हम अपनी बुराइयों को राख करें जो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी रचना उत्पत्ति से ही पाप जो है वो हमसे जुड़ चुका है। शैतान हमारे चारों तरफ घूमता है हमारे मन को बहकाने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम मनुष्य हैं और हमसे कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर गलतियां होती हैं। तो जब हम उपवास की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी गुनाहों की माफी को मांगे। जो चीज है, जो हम में गलतियां हैं, हमें लगता है कि हाँ ये
खुदावन की नजरों में गलत है, हम सबसे पहले उस चीज को राख करें। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई को हम पाते हैं तो हमें उसको राख करना है। अगर हमारी किसी से कोई बुराई है या गिले शिकवे है या हमारी किसी से कोई जलन है तो हमें उस चीज को राख आज और इसी वक्त हमें उसको राख कर देना है। अगर हम अपने दिल में बैर रखें और हम उपवास करें तो हमारा उपवास जो है वो जाया हो जाएगा। हमें ऊपरी दिखावे के लिए उपवास नहीं करना है। हमें उपवास इसलिए नहीं करना है कि ये उपवास के दिन है, उपवास के यही 40 दिन नहीं है। उपवास का दिन तो हर दिन खुदावन ने दिया है, हम जिस दिन चाहे उस दिन उपवास रख सकते हैं। खुदावन के लिए हम जो कार्य करना चाहे वो हम हर दिन हर पल कर सकते हैं। खुदावन ने अपनी महिमा के लिए हमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है। हमारे पास हर वक्त है जिसमें हम खुदावन के लिए हम कुछ भी उसकी महिमा के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम कर सके। ये जब हम इस को हम मनाते हैं इस त्योहार को, तो यहाँ पर हम इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम जब अपने एग्जामिनेशंस में होते हैं तो हमारा सिलेबस जो है वो हमारा पढ़ा हुआ होता है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम रिवीजन करते हैं ताकि वो चीज़ जो हमें सिखाई गई है वो हमें और ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद हो जाए। ठीक इसी तरीके से जब हम इस दौरान आते हैं तो एक बार फिर से एक रिवीजन करते हैं कि हमें उपवास रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, किस लिए रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा उद्देश्य। हमारा उपवास रखने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य अगर ये है कि ये एक कल्चर है, ये एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पर हमको उपवास रखना है, तो हमारा उपवास रखना बिल्कुल बेकार, बिल्कुल जाया है। तो फिर खुदावन ऐसे उपवासों से खुश नहीं होगा। हमें उपवास किस लिए रखना है? हमको सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले हमें अपने जीवन को बदलना होगा। राख बुधवार का मतलब हमें हर अपनी एक एक बुराई को राख करना होगा, तब हम जाके उपवास कर सकते हैं और अपने लिए एक नए, अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत को मांग सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने पुराने जीवन की बुराइयों को खत्म करना पड़ेगा और हमें खुदावन यीशु को पूरी रीति से फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि खुदावन यीशु में जब हम आते हैं तो हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। तो इस राख बुधवार को सबसे पहले अपने बुराइयों को राख कीजिए, और बुराइयों को राख करना सबसे आसान है अगर हम पूर्ण रीति से, यानी कि पूरे 100% तरीके से खुदावन यीशु को फॉलो करें। अगर हम उनको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो हम अपने आप अपनी बुराइयों से दूर हो जाएंगे और अपने आप हम खुदावन यीशु में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। तो हमको यही करना है। खुदावन यीशु ने जो हमको सिखाया है हमको उस चीज पर चलना है। जिस काम के लिए खुदावन यीशु ने कह दिया कि नहीं करना है तो वो नहीं करना है, और जिस काम के लिए खुदावन यीशु ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना है तो वो हमको करना है। तभी हम अपनी बुराइयों को राख कर पाएंगे। तो आज हम जब अपने उपवास की ओर चलते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करते हैं। हमारे अंदर जो भी किसी के लिए भी अगर बुरे ख्याल है, अगर हमें ये इसलिए नहीं बुरे ख्याल है कि हम उसके लिए बुरा सोचते, पर कहीं ना कहीं शायद उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया हो जो हमें शायद नहीं पसंद हो कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसको भी अपने सबसे पहले उसको माफ कीजिए, क्योंकि खुदावंद का कलामी हमको ये सिखाता है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो पहले तुम उसको दूसरे के लिए करो, क्योंकि जब तुम उसको उसके लिए करोगे तब तुम्हारे लिए भी वो चीज की जाएगी। इसलिए अगर हम अपने खुदावन से अपने गुनाहों की माफी को मांगते हैं तो सबसे पहले हमें उनको माफ करना होगा जो हमसे माफी मांगते हैं, या फिर जिन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया है जो लगता है हमें हमारी दृष्टि में कि उनको हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो हमें उन्हें माफ करना चाहिए। हमें उनके लिए माफी मांगनी चाहिए खुदावन से। जो भी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो खुदावन की दृष्टि में गलत जा रहा है, सबसे पहले उसके लिए माफी मांगिए। जब आप अपने गुनहगारों को माफ करेंगे तब खुदावन आपके गुनाहों को माफ करेंगे। अपने मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई भी गलत विचारों को मत लाइए, क्योंकि जब हम किसी के लिए जब नेगेटिव सोचते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों हमारे ऊपर ही पड़ता है। अगर हम सब जानते हैं कि
जगह जगह पर लाफिंग क्लब्स खोले गए हैं, और ताकि इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं जितना आप खुश रहेंगे उतनी आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है। और जब हम नेगेटिव सोचेंगे किसी के भी बारे में तो हमारी बॉडी जो है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। जब हम किसी के लिए नेगेटिव सोचेंगे तो आत्मिकता के नजरिए से अगर हम देखें तो हम अपने खुदावन के दिल को बहुत ठेस पहुंचाएंगे और खुदावन के अनुसार हम बिल्कुल गलत हो जाएंगे, जो कि हमारे अनंत जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अगर हम खुदावन की दृष्टि में गलत होते हैं तो हम अनंत जीवन को नहीं पा पाएंगे। इसलिए जब हम किसी के बारे में अगर गलत अपने मन में हमारे विचार आता है तो यहाँ पर हमें इसका नुकसान जो है वो आत्मिक तौर पर भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें इसका जो इसका रिजल्ट है वो हमें फिजिकल तौर पर भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी नेगेटिव सोचेगी तो वो रिएक्ट भी नेगेटिवली ही करेगी। हमारी बॉडी का सिस्टम जितना पॉजिटिव सोचने पे सही वर्क करता है उतना नहीं वर्क करता है। तो हम ऐसा कोई काम क्यों करें जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों लाइफ जो है वो खराब हो, और हम इस जीवन में ऐसा कोई काम क्यों करें जिससे हम अपना अनंत जीवन जो है वो खो दें। इसलिए कलाम हमको क्या सिखाता है कि हर पल अपने मन की रक्षा करो, है ना। मन में, क्योंकि जो पाप है वो करने से नहीं बल्कि मन में अगर आ गया तो वहीं से ही पाप की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए हम किसी चीज को करें उससे पहले हम अपने मन को सबसे पहले उसकी रक्षा करें कि कहीं मन में हमारे, क्योंकि अगर हमारे मन में ही वो विचार नहीं आएगा तो फिर हम उसको करने को मजबूर भी नहीं होंगे। और यहाँ पर हमको ये सीखना है कि अब तक जो हम करते आए हमें अब अपने जीवन को बदलना है। हमें एक खुदावन यीशु में एक नई सृष्टि बननी है। आज हमें राख कर देनी है अपने अंदर की हर बुराई। हमें किसी और के अंदर बुराई दिखनी ही नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर बुराई नहीं है तो हमें किसी और के अंदर भी बुराई नहीं दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप को अच्छा और सच्चा मान रहे हैं लेकिन हमें हर एक के अंदर बुराई दिख रही है। हर एक के अंदर अगर हम बुराई को देखते हैं तो फिर हमारा उपवास करना जाया है, तो फिर हम खुदावन यीशु के सामने खड़े होने के हकदार नहीं हैं। अगर हम किसी पर दोष लगाते हैं तो हम खुदावन के समीप जाने के हकदार नहीं हैं। हम खुदावन के उस राज्य के अधिकारी नहीं होंगे अगर हम वो काम करते हैं जिसके लिए खुदावन यीशु ने हमें मना किया है। अगर हम अपनी जुबान को बदी से नहीं बचाते हैं तो फिर हम खुदावन के समीप जाने के, उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ध्यान से बहुत ज्यादा गहराई के साथ इस कलाम में जाइए और देखिए, अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए, तब तो हम रिपेंट करेंगे। हम रिपेंट तब कर सकते हैं जब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने गुनाह किया है। अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं हमसे गलती हुई है तो फिर हम कैसे अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। जब हम उपवास रखते हैं तो वो मौका होता है कि हम अपने लिए मांग सके, और खुदावन ने कहा भी तो है तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। लेकिन किस तरीके से मांग? अगर तू दूसरे को देने की नियत नहीं रखता तो तू मुझसे किस हक से मांग रहा है? तो सबसे पहले अगर हमसे कोई कुछ मांगता है और अगर हम उसे देने की नियत रखते हैं, हम उसे दे सकते हैं, तभी हम अपने खुदावन से भी मांग सकते हैं। इसलिए आज का ये कलाम हमको क्या सिखाता है कि हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, यानी कि हमारे पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए जो वक्त हमारे पास है उस वक्त को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और सबसे बड़ी चीज है ये जीवन, जो कि यहाँ पर हमको बता रहा है कि मिट्टी में मिलके खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु ने हमारे लिए अनंत जीवन को तैयार रखा है। बस हमें करना क्या है कि इस जीवन में हमें उस तरीके से अपने आप को ढालना है कि हम उस अनंत जीवन को पा सके। और अनंत जीवन को पाना जो है वो बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु ने हमें उसके लिए हमारे लिए उसको आसान बनाया है। खुदावन यीशु ने हमसे क्या कहा? जीवन मार्ग सत्य मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन
पाएगा। और यहाँ पर खुदावन यीशु ने हमको एक सत्य बताया कि जीवन, अनंत जीवन का मार्ग मैं ही हूँ। मार्ग पर अगर हमें अपनी डेस्टिनी पे जाना है तो हमें इस मार्ग को फॉलो करना होगा, यानी कि हमें खुदावन यीशु को फॉलो करना होगा। जब हम खुदावन यीशु को फॉलो करेंगे तो हम अनंत जीवन के मार्ग पर अपने आप पहुंच जाएंगे। इसलिए आज के दिन अभी प्रार्थना में जाइए, टूटकर रोते हुए, टूटे हुए दिल से अपने खुदावन यीशु के पास जाइए और प्रार्थना कीजिए। अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर की जलन, अपने अंदर का बैर, बुरे विचार, जो कुछ भी ऐसा है जो खुदावन की दृष्टि में गलत है, जो कि खुदावन के दिल को ठेस पहुंचाता है, उसको राख कर दीजिए। घुटनों पे जाइए और खुदावन यीशु से रो रो के अपने गुनाहों की, जो ये गुनाह किए हैं जो हमने बीते दिनों में, उसकी माफी मांगिए, क्योंकि खुदावन यीशु माफ करेंगे। इतनी जिल्लत उनने इसीलिए तो सही है ताकि हम जाकर उनके पास अपने गुनाहों की माफी मांगे। हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने इतना कुछ कर दिया, और क्या हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि जो बात उनने कही है हम उनको मान लें? हमें तो बहुत मेहनत नहीं करनी। खुदावन यीशु ने हमसे नहीं कहा कि तुम क्रूस उठाओ, कि तुम्हारे हाथों में कीले ठोकी जाए, कि तुम्हें कांटों का ताज पहनाया जाए, कि तुम्हारा लहू बहाया जाए। नहीं, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए सहा है। तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम्हें मुझे अपनाना है, मुझ पर विश्वास करना है पूरे दिल से, और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उस शिक्षा को तुम्हें मानना है। जिस बातों को मैंने मना किया है उस बातों को तुम्हें नहीं करना है। हमारे खुदावन ने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ सह लिया, और हमें तो सिर्फ क्या करना है, बस कुछ ऐसे काम जिससे खुदावन के दिल को ठेस ना पहुंचे। हमें क्या करना है, बस अपने दिल को अच्छा करना है। जब भी किसी से गलती हो जाए उसे माफ करना है। जब कोई हमसे कुछ मांगे तो उसे वो देना है। जब भी कोई हमसे मदद मांगे तो उसकी मदद करनी है। जब भी हमें किसी पर गुस्सा आए या कुछ आए तो हमें उस गुस्से को नहीं आगे आने देना है, बल्कि उसे काबू करना है, और हमें उसकी सिचुएशन को, उसके दृष्टिकोण को समझना है। हमें अपने अंदर से जलन हटा देनी है। हमें अपनी जुबान को बदी से बचाना है। हमें अपने मन को पाप की सोच से बचाना है। बस इतना ही तो करना है। कोई खुदावन यीशु हमसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम लहू बहाओ, तुम कीलों का दर्द सहो, तुम कांटों का ताज पहनो। ये सब नहीं, ये सब तो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है। हमसे तो बस इतना ही कहा है कि तू अपने मन की रक्षा कर, अपने जुबान की रक्षा कर, और अपने अंदर प्रेम लेके आ, क्योंकि उसी प्रेम ने खुदावन से हमको जोड़ा है। खुदावन यीशु प्रेम के कारण आज हमसे जुड़े हैं, और वही प्रेम हमारे जीवन में भी वो हमसे चाहते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम एक दूसरे के लिए आ जाएगा तो हम बड़ी आसानी से सबको माफ भी कर सकते हैं, सबके लिए भलाई भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं कितनी आराम से हम उनके लिए काम कर देते हैं। जब हम जिससे प्रेम रखते हैं वो हमसे जब मदद मांगता है, कितनी आसानी से हम उसकी मदद कर देते हैं। लेकिन वही जिसको हम जानते नहीं है और जो हमसे मदद, इसलिए इस राग बुधवार अपनी हर एक बुराई को राख कर दीजिए। अपने हर एक गुनाहों की माफी रोते हुए, टूटे दिल से, घुटनों पे जाकर अपने खुदावन यीशु से मांगिए, और देखिए आपके उपवास जो है वो किस तरीके से सफल होने पाएंगे। अपने उपवासों को सफल करने के लिए सबसे पहले उसके कारण को जानिए कि हमें उपवास रखना क्यों है, और उपवास रखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालेलुया। खुदावन अपने आज के कलाम के और इसकी तालीम पर बरकत बख्शे। हालेलुया।
हम दुआ में चलते हैं और खुदावन की समीप में जाते हैं और खुदावन से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए वो सामर्थ्य मांगते हैं जिससे आज हमने जो तालीम में सीखा है उस पर हम अमल करने पाए, उस तालीम पर अमल करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के और जमीनों आसमान के मालिक और खालिक, बादशाहों के बादशाह, सुल्तानों के सुल्तान, एक बार फिर से सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु रूहुल कुदूस बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को झुकाए हुए आपके पाक चरणों में आते खुदावन, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को आज का ये सुंदर दिन दिखाया और ये खूबसूरत खुदावन मौका दिया कि हम आपके नाम को स्मरण कर सके। ये खूबसूरत मौका दिया खुदावन कि हम आपके नाम की महिमा और बड़ाई कर सके, हम आपको अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को चढ़ा सके। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये खूबसूरत मौका हमको दिया कि खुदावन आपके कलाम के तालीम को खुदावन सुन सके, उसकी गहराइयों में जा सके। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं और आपसे यही विनती करते हैं खुदावन कि आज हमने जो कुछ भी सीखा है खुदावन, हम इसे महज सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सके। खुदावन हर एक जन को खुदावन जो इस प्रार्थना में हमसे जुड़े हैं, जिस प्रार्थना में खुदावन हमारे साथ हैं, उस पर खुदावन अपना अनुग्रह कीजिए, अपनी आशीष बरसाइए खुदावन, अपने आशीष से परिपूर्ण कीजिए खुदावन और सामर्थ दीजिए, समझ बुद्धि ज्ञान से भरिए खुदावन, ताकि वो इंसान अपने आप को स्वयं को जांच सके और देखे कि कहाँ बीते दिनों उससे गलती हुई है, कहाँ उससे ऐसे कार्य हुए हैं खुदावन जो आपकी दृष्टि में गलत थे, जिन्होंने आपके दिल को जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है खुदावन। और हमारी यही प्रार्थना है कि ये इंसान खुदावन, ये शख्स अपनी इस गलती को, अपनी इस गुनाहों को मान सके और खुदावन आपसे आकर माफी मांगे। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हर एक जन के लिए, हर एक जन के मन को खोलिए, अपनी आत्मिक दृष्टि में खुदावन आप उसे लेकर जाइए ताकि वो समझने पाए खुदावन कि हम ये उपवास जो है वो इसलिए नहीं मनाते कि एक रीति है, बल्कि इसलिए मनाते क्योंकि खुदावन यीशु आपने हमसे कहा है कि हमें उपवास रखना है ताकि हम अपनी तड़प को खुदावन आपके सामने प्रकट कर सके कि खुदावन हमें किस हद तक ये चीज़ चाहिए, किस हद तक खुदावन हमें ये चाहिए कि हम गुनाहों में ना पड़े खुदावन, हम शैतान से बचे रहे। हालेलुया खुदावन तमाम लोगों को खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते, बच्चों, जवानों और बुजुर्गों सबको आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। हर एक के साथ होइए खुदावन, हर एक की सेहत के लिए भी खुदावन प्रार्थना करते हैं। जितने भी जन खुदावन बीमार हैं उनकी बीमारियों को खुदावन यीशु के नाम से हम निकालते हैं कि वे चंगे होने पाए खुदावन। और साथ ही साथ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के ज़रूरतों के लिए, जो कुछ भी खुदावन उनकी ज़रूरत है खुदावन, जैसे आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं आप उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कीजिए खुदावन, हमारी विनती है। साथ ही साथ खुदावन हम विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, और साथ ही साथ खुदावन हर एक जन के लिए खुदावन जो मुसीबतों में है, जो परेशानियों में है खुदावन, विश्व की परेशानियों में, जैसा कि हम खुदावन देख रहे हैं कि आपके कलाम में जैसा लिखा है कि अंत के दिनों में खुदावन युद्ध होंगे खुदावन, महामारियां आएंगी, सब कुछ आएगी। तो लोग खुदावन हम जानते हैं कि आपके कलाम है तो खुदावन उस बातों को पूरा होना है, लेकिन खुदावन साथ ही साथ आपने हमसे ये भी वादा किया है कि जब ये मुसीबतें आएंगी तो मैं अपने लोगों को बचाऊंगा, उनको मैं सामर्थ से परिपूर्ण करूंगा, उन्हें मैं सामर्थ से भरूंगा। वही सामर्थ खुदावन हम उन लोगों के लिए मांगते हैं जो इन परेशानियों में खुदावन वो सामर्थ को पाने पाए, जैसे खुदावन आपने समुद्र को दो हिस्से में कर दिया था, उस परेशानी से आप निकाल कर ले गए खुदावन, वैसे ही आप उन लोगों को भी अपनी सामर्थ से भरिए और उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए कि आप उन्हें वो उस समुद्र से, इस भयानक समुद्र से भी खुदावन पार ले जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत है। एक बार फिर से खुदावन हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते कि आपने इस सुंदर मौका दिया, और खुदावन खूबसूरत वचन के लिए, खुदावन सुंदर तालीम के लिए भी खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हुए जितने भी जन खुदावन हमसे जुड़े हैं सभी को अपनी आशीष से परिपूर्ण कीजिएगा खुदावन। एक बात के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए हर एक जन को आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम खुदावन के प्रार्थना की ओर चलते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें,
जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को मुआफ़ करें। हमें आजमाइश में ना आने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा और हमेशा आप ही की हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह उल कुदूस की रिफाकत और शिराकत हम में से हर एक जन के साथ हमारे खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आमद तक बनी रहे। आमीन। एक बार फिर से खुदावन यीशु का हर एक बात के लिए धन्यवाद हो, और आप सभी को खुदावन में महिमा, स्तुति, जलाल, जय जयकार होती रहे। एक बार फिर से हर एक बात के लिए खुदावन यीशु का धन्यवाद हो, आज के सुंदर कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए, और हर एक बात के लिए, सुंदर मौके के लिए कि खुदावन ने हमको ये मौका दिया कि हम उसके नाम को स्मरण कर सके। हालेलुया। हर एक बात के लिए एक बार फिर से धन्यवाद हो आप सभी को। जय यीशु की।